भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। आधे घंटे में जयपुर, सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ, 1.5 घंटे में ग्वालियर, 3 घंटे में पटना। कंग्रेचुलेशंस कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो चल रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप, अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है, फ्यूचर यही है, हर जगह यही हो रहा होगा। बल्कि इजीली जो है फिर तो जो घंटों का ट्रैवल होगा शायद वो मार्स की तरफ हो, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ हो। एलॉन मस्क कहते हैं कि प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचिए अब आप, तो मिनटों में आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि वैसे तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पर नजर, नजर जिनकी है आसमानों पर, या नजर जिनकी है जो कदम रखते हैं सितारों पर। तो बात यह है कि जो कदम रख रहे हैं वो इकबाल के शाहीन इंडिया से निकल रहे हैं। इकबाल के वो शाहीन जो सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं वो भारत से निकल रहे हैं, और इकबाल के वो शाहीन, अल्लामा इकबाल के वो शाहीन जिन्होंने बसेरा करना था पहाड़ों की चट्टानों पर, वो भी बसेरा कर रहे हैं। कहाँ के शाहीन? वो हैं भारत के शाहीन। शाहीन यानी ईगल्स। वैसे तो वो अपने आप को कोई और, उनके जो सिंबलिज्म और वो है वो और है, लेकिन हम चलें ये बात कर रहे हैं कि यही शेर तो लिखते आए हैं। मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक हर शेर जो है ना एग्जाम्स में, वो यही शेर अल्लामा इकबाल के लिखे जाते थे। तू तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा कसरे सुलेमानी गुंबद पर कुछ तरह का नशेमंद। अच्छा, और फिर ये कि वो सितारों पर जो डालते हैं कमंद, तो ये सारी कमंदे ओथों पै रही हैं, नहीं ओथों नहीं पै रही हैं, जिसके लिए जहां पे कहा गया है। जो आप हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि जी अभी तो ये काम करने वाला है इंडिया में, अभी तो ये काम करने वाला है, लोगों को रोटी देनी है, दाल देनी है, लोगों को तक जो है वो बेसिक नीड्स जो पहुंचानी है। तो आपको हम ये बता दें कि ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने ये हाइपर लूप सिस्टम ले आए आप अपने कंट्री में तो उसके थ्रू आप ट्रेवल स्पीडीली करेंगे। नहीं, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लाइमेट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि क्लीन एनर्जी है, उसका भी ये एक बड़ा फैक्टर इसमें है मौजूद कि क्यों ये लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो क्लाइमेट है उसको सही करने के लिए ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो लाई जा रही हैं। तो उसमें क्लाइमेट में एक बहुत अच्छा जो असर होगा वो इस तरह के सिस्टम से होगा। तो ये अगर इंडिया के अंदर लगता है तो इंडिया के अंदर पोल्यूशन और जो बहुत बड़े मसाइल हैं, जैसे कि स्मॉग का कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, उसको भी टैकल करने में बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया स्मॉग को टैकल करने के लिए बहुत स्पीडीली काम कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और होना चाहिए। अभी मेरा ख्याल है कि कोई भी कंट्री शायद ऐसा नहीं है जहां पर हाइपर लूप ट्रेन की बात यानी वो चल रहा हो, ये सिस्टम चल रहा हो। अच्छा, फिर इसके अंदर ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये है इसके बारे में कि द इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन्वॉल्व्स 2 phases. The initial phase will focus on building an 11.5 kilometer test track to demonstrate the functionality and reliability of the system. Upon successful validation, the second phase will expand the test track to approximately 100 kilometer, paving the way for its real world applications. ये है सर इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई और 25 मिनट का हो जाएगा तो आपको बता दिया। अच्छा, आप देखिए कि इसके अंदर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में क्या हाइपर लूप का कोई सिस्टम आ सकता है। सर वहाँ पे जो है ना वो हाइब्रिड सिस्टम तो आ सकता है, लेकिन हाइपर लूप का कोई चक्कर नहीं है। हाइपर से हाइब्रिड याद आ जाता है हमें, हैं जी। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी हाइब्रिड लेवल पे चली गई है, हाइब्रिड सिस्टम पे चली गई है। तो हाइब्रिड तो है वहां पर, हाइपर नहीं है। हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी हाइब्रिड पे आ गया है, लेकिन हाइपर लूप की कोई बात नहीं हो रही और वो हो भी नहीं सकती। IMF पे जो कंट्री हो वो हाइपर लूप की कैसे बात कर सकता है? वो अभी नहीं बात कर सकता ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो हमने आपको बताया कि ये सिचुएशन है। अच्छा, अब एक और खबर जो है वो मेरे सामने आई तो हमने कहा जरा इसके ऊपर भी हम बात कर लें। वो ये है कि जहां हम ये बात करें वहीं पर मैं देख रही थी कि जो
पाकिस्तान में जो एक खबर है वो ये है कि जो बिजली है वो महंगी हो गई। अब जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ना, उसमें बिजली का बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर क्या किस तरीके से यानी आप पहुंचाएंगे, क्या सिस्टम होगा, तो उसके लिए वो सिस्टम ही बड़ा अच्छा होना चाहिए उस कंट्री के पास बिजली का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर खबर जो थी जियो न्यूज में, कराची से लेकर तो लाहौर तक यानी पूरे मुल्क में जो है वो कह रहे हैं कि और मजीद महंगी तो है ही है, लोगों को दिल के दौरे तो पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आने से, लेकिन वो और भी महंगी हो गई। और वो तो होगी, क्योंकि वो तो होगा क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम, आईएमएफ का प्लान और उनकी कुछ शराइतें, कुछ कंडीशंस है, उन्होंने बता दी हैं। ये अलग बात है कि कश्मीरी कहते हैं कि ऐसी नहीं देना, तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना बात करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मानना, वो नहीं मान रहे, लेकिन बाकियों को मानना पड़े और देने पड़ रहे हैं पैसे, और जो है वो दिलों के दौरे पड़ रहे हैं, तो बिजली और महंगी हो गई। ठीक है जी, तो ये फर्क देख लें आप। एक तरफ जो है हाइपर लूप की बात हो रही है कंट्री में, और हमसाया जो है वो बिजली जो है उसके ऊपर इतने हजारों के आ रहे हैं, तो लोगों को जो है वो दिल के दौरे पड़े। अच्छा जी, अब मैं बढ़ती हूँ एक और खबर की तरफ। बड़ी ही दिलचस्प खबर है, मैंने कहा जरा इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। सर हुआ यह है कि एलॉन मस्क जो है उन्होंने एक और पाला मार लिया। एलॉन मस्क बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू सरपास $400 बिलियन नेट वर्थ अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि एलॉन मस्क दुनिया का वो पहला बंदा, पहला आदमी, फर्स्ट पर्सन बन चुका है जो तारीख में आज तक किसी कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने $400 बिलियन नेटवर्थ क्रॉस कर ली हो। वो इतना खर्च कर रहा है बंदा, उसने अपना पैसा पानी की तरह बहाया है ट्रंप के इलेक्शन पर। आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने डेली बेसिस पर दिए हैं लोगों को जीतने पर, इनामात और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन एलॉन मस्क की जो दौलत है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये फिर बढ़ गई और अब वो दुनिया, एक और उनके पास ये रिकॉर्ड उनके पास आ गया है कि वो दुनिया का वो पहला बंदा बन गया जिसने $400 बिलियन जो है उससे आगे चला गया हो। अच्छा जी, इसके अंदर ये एलॉन मस्क एस्टिमेटेड नेटवर्थ हैज नाउ सरपास्ड $400 billion according to an estimate from Bloomberg News, making him the first ever person to reach such a milestone. While the value of shares in Musk Tesla electric car company and robotics groups have increased in recent months, it is his privately held stakes in SpaceX and rocket company. He helped found that उनकी जो कंपनीज हैं स्पेस एक्स से लेकर टेस्ला तक, इन सब के जो शेयर्स है बहुत ऊपर चले गए। मैं देख रही थी कि टेस्ला के 410 तक चले गए, 410-20 तक पहुंच गए, और ये काफी ऊपर गए हैं, वरना 386-90 पे कहीं जा रहे थे। फिर इसमें यह है कि जो इंक्रीज में स्पेस एक्स शेयर्स इंक्रीज द मार्केट कैप ऑफ द फर्म टू अबाउट $350 बिलियन, मेकिंग इट द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। SpaceX की बात हो रही है। मस्क इज सेड टू ओन 42% ऑफ दिस कंपनी। फिर एज टेस्ला शेयर्स हिट ए न्यू हाई ऑन वेंसडे, और मस्क की वेल्थ जो है वो तमाम लिमिट्स क्रॉस करती हुई $440 बिलियन पर पहुंची है वेंसडे को। तो जो वेंसडे है वो उनके लिए एक बहुत ही एक लकी डे रहा, और 440 बिलियन $440 बिलियन मस्क ने जो है वो क्रॉस किए हैं। मस्क पोजीशन एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड सम, ऑब्वियसली वो तो आगे लिखा है कि क्या क्या होता रहा, उन्होंने कैसे जो है वो आगे गए और दरमियान में क्या क्या, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने कर लिया कि वो इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो हमने कहा चलें ये भी आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने एक और काम कर दिया। अब बात ये कि एलॉन की मैंने क्यों कि ये जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, एक तो एलॉन मस्क इसके बारे में सोच रहे हैं और दूसरे मोदी साहब इसके बारे में सोच रहे हैं। एलॉन मस्क साहब और नरेंद्र मोदी साहब ही हाइपर लूप के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि अब इंडिया में इसके टेस्ट हो रहे हैं, कामयाब सक्सेसफुल टेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एलॉन तो इसकी बात करते ही रहते हैं, वो तो आपको पता है। दोस्तों, भारत को एक नई कामयाबी मिली है। भारत के परिवहन भविष्य के लिए विकास के तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की, और ये देश की सबसे तेज परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और आईआईटी मद्रास में स्थित एक नवाचार स्टार्टअप TUTR के सहयोग से
तैयार की जा रही है। दरअसल हाइपरलूप एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसे 2012 में एलॉन मस्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह प्रणाली कम दबाव वाले ट्यूब के माध्यम से उच्च गति प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो वैक्यूम सील्ड वातावरण में यात्रा करती है, जिससे पारंपरिक परिवहन तरीकों में आने वाले वायुरोध और घर्षण को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है। हाइपरलूप का लक्ष्य लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेज, ऊर्जा कुशल और टिकाऊ परिवहन प्रदान करता है, जिसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है, जिससे यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी।